आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर जो है बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में जो है 7th फेज का जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्द जो है आने वाली है। जैसे कि आपको मालूम है 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 24 आपके जो फरवरी है, यानी आज से जो है 3-4 दिन बाद जो है आपके जो है कैबिनेट से मुहर लग जाएगी नियमावली पर, और जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी मार्च महीने तक देखने को पूरा मिल सकता है, कंफर्म है। तो जो 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है डाउट है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यह जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है ये सभी डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सिक्स्थ जो आपका फेज हुआ था, छठा चरण जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुआ था, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे थे उनके स्वरूप को देखते हुए साथ ही साथ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है इस प्रक्रिया में वो सभी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अप्रॉक्स आपके 13 डॉक्यूमेंट है। यह डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सभी लोग उपाय कर ले, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपके भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। समझ गए? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका सीटेट 2022 का जो है आंसर की आउट हो चुका है। रिजल्ट भी जो है आपको विद इन 2 वीक के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आपको भी जो है मौका मिल रहा है। वैसे बच्चे 2020 से 22 तक के बच्चों को जो है मौका मिलने वाला है इस प्रक्रिया में। तो बेहद जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है प्रिपेयर रखें, ताकि आपको जो है उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। इस वर्ष आपके जो प्रक्रिया होने वाली है इस बार आपका ऑनलाइन होने वाला है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए जो है अभी हम जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ सकता है। और ये जो है आपका छठा चरण में जो डॉक्यूमेंट लगे थे उसको नजर देखते हुए इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया है। मैं आपको बता दूं ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जी। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है 7th फेज शिक्षक नियोजन में आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या है आपका प्राप्ति रसीद। प्राप्ति रसीद यानी कि यह देखिए छठा चरण में क्या था कि आपको ऑफलाइन जमा करना था। जहां भी नियोजन प्रक्रिया चल रहा है वहां पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट को जमा करना था, अपने प्राप्ति रसीद वहां से लेना था। लेकिन इस बार जो है आपका चेंज है, इस बार जो है आपका ऑनलाइन होगा। केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक जो होगा नियोजन प्रक्रिया वाला सेंटर रहेगा। समझ गए? तो प्राप्ति रसीद आपका ऑनलाइन इस बार होने वाला है। तो जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका ऑनलाइन जो हमारा निकलता है पीडीएफ भरने के बाद, उसका आपका एक हो गया ये डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका 10th का मार्कशीट। सभी लोग 10th क्रॉस किए हैं तो 10th का मार्कशीट यानी कि मूल प्रमाण पत्र। समझ गए? मतलब कि अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों। समझ गए? ये यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट है, 10th का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। फिर अगला जो है यहाँ पर 12 का अंक पत्र, 12 मार्कशीट और 12 का जो है आपका पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल प्रमाण पत्र। समझ गए? 10th का अंक पत्र, 12 का अंक पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र, साथ ही साथ तीनों का जो है आपको मूल प्रमाण पत्र। जैसे हम लोग पास आउट हो जाते हैं तो हमें 1 या 2 साल बाद जो है मूल प्रमाण पत्र मिलता है, भेजता है बोर्ड, तो उसको लेना है। समझ गए? फिर आपका जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट यानी कि ग्रेजुएशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। समझ गए? पासिंग सर्टिफिकेट। फिर आपका जो है यहाँ पर प्रशिक्षण अंक पत्र यानी कि आपने जो है प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है, किस चीज से प्राप्त किया है, डीएलएड किया है या बीएड किया है, उसका आपको अंक पत्र चाहिए कि आपने पास किया है कि फेल है। समझ गए? वो आपका अंक पत्र। फिर आपका जो है 6 नंबर यहाँ देखिए प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र। समझ गए? प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र यानी डीएलएड और बीएड जो आप पास आउट करते हैं, जैसे 2022 से 24 वाले बच्चे अभी तो अपियरिंग ही हैं, लेकिन 20 से 22 वाले बच्चे क्या है वह पास हो चुके हैं। 21 से 23 वाले बच्चे फर्स्ट ईयर पास किए हुए हैं। तो जो 2020 से 22 वाले बच्चे हैं उनको तो मिल ही गया होगा सारे प्रशिक्षण मूल प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण अंक प्रमाण पत्र। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 7th नंबर है कि सीटेट बीटेट का मूल अंक पत्र। जैसे कि जो बच्चे सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं, पहले वाले भी और इस वर्ष जो पास किए हैं, उनका जो है अंक पत्र जो कि आपको
2 सप्ताह के अंदर में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर 8 नंबर देखिए, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। आपको जो है जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। आपको बेहतर तरीके से अपनी जाति को बनाना है। जाति प्रमाण पत्र को आप अपने ब्लॉक से, अनुमंडल से और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लेवल का बना लीजिएगा। फिर आपका 9 नंबर जो है यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र की भी जरूरत होता है कि हाँ भाई आप बिहार के निवासी है या नहीं है। फिर आपका 10 नंबर जो है आधार कार्ड, आधार कार्ड की भी जरूरत होता है। फिर आपका जो है 11 है दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र। वैसे बच्चे जो डिसेबल है या फिजिकल डिसेबल है तो उनको आरक्षण थोड़ी सी मिलती है, छूट मिलती है, इसलिए जो वो पत्र लगा सकते हैं अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र। फिर आपका जो है 12 नंबर स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र। वैसे लोग जो फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं उनके घर परिवार में, तो उनको भी कुछ आरक्षण दिया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है, तो वैसे भी लगा सकते हैं ताकि आपके कुछ छूट जो आपका छूट है वो प्राप्त हो सके। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है 4 फोटो। 4 फोटो लगता है। ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया है ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके 7th फेज नोटिफिकेशन यानी कि 7th फेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑनलाइन जो आप अप्लाई करेंगे 10th का मार्कशीट यानी कि 10th का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र 10th का मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का अंक पत्र, 12 का मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र, फिर आपका प्रशिक्षण अंक पत्र जो आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया है, चाहे आपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा, फिर आपका प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र जैसे डीएलएड या बीएड किया होगा आपने, फिर सीटेट बीटेड का मूल अंक पत्र, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी हो सकता है, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और 4 फोटो। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके नियोजन प्रक्रिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो जिनके पास भी नहीं है वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दे। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बेहतर लगा होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।